नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर हमारी एक खास पेशकश वादों पर महाभारत। बटेंगे तो कटेंगे और जुड़ेंगे तो जीतेंगे के बाद हिंदुस्तान में वादों पर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बाद अब कांग्रेस ने बीजेपी की घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव के दौरान किए वादे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी के वादों का जिक्र करते हुए 7 सवाल पूछे। इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने 7 में से 6 सवालों के जवाब तंज भरे लहजे में दिए। इस दौरान उन्होंने खड़गे के आखिरी सवाल का संधि विच्छेद करके जवाब दिया, लेकिन महंगाई के सवाल पर सियासी गलियारे का किनारा पकड़कर वो निकल गए। खड़गे के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कांग्रेस से खटाखट और फटाफट को लेकर हालचाल पूछा। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे के इन सवालों के साथ बीजेपी का मतलब भी समझाया। खड़गे ने कहा कि बीजेपी में बी का मतलब विश्वासघात, जे का मतलब जुमला। इस बीच खड़गे ने मोदी सरकार के 100 दिनों की योजना को पीआर स्टंट करार दिया। और यही नहीं, खड़गे ने मोदी सरकार पर झूठ, छल, जालसाजी, लूट और प्रचार करने का आरोप लगाया। बता दें कि खड़गे ने पीएम मोदी से ये सवाल कांग्रेस पर निशाना साधने के बाद पूछे। बीते दिनों पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस जनता के सामने बुरी तरह बेनकाब हो गई है। कांग्रेस के झूठे वादे से सतर्क रहना होगा। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी में वादे पूरे ना करने पर घमासान तेज हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल किया है कि देश की बेरोजगारी दर 45 साल के उच्चतम स्तर पर क्यों है। जहां भी मुट्ठी भर नौकरियों के लिए वैकेंसी है, वहां भगदड़ क्यों मच जाती है। 7 साल में 70 पेपर लीक के लिए जिम्मेदार कौन है। पीएसयू में हिस्सेदारी बेचकर 5 लाख सरकारी नौकरियां किसने छीन ली। इस सवाल का जवाब बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ी तफसील से दिया। उन्होंने इस सवाल के जवाब में क्या कहा, वो सुनिए आप। और हमारी सरकार आने से पहले 11 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट थे और 2024 में आते आते 25 दशमलव कुछ करोड़ ईपीएफओ अकाउंट्स थे। ईपीएफओ अकाउंट्स, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स में सबसे बड़ी छलांग जुलाई के महीने में 22 लाख नए कर्मचारी भविष्य निधि खाते खुले। कांग्रेस वालों को खुली आंखों से यह आंकड़ा देखना चाहिए। और ईपीएफओ एकदम ऑथेंटिक, डॉक्यूमेंटेड, अनडिस्प्यूटेबल, जिसके ऊपर किंतु परंतु नहीं किया जा सकता, वो डाटा होता है। फिर भी उनको ना समझ में आता हो आंकड़ा, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिनको लग रहा है कि रोजगार सृजित नहीं हो रहे हैं, तो 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बने हैं, 74 नए एयरपोर्ट बने हैं, 37 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बन रही है, 12 किलोमीटर प्रतिदिन का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। भारत ने विमान वाहक युद्धपोत बना लिया है। कश्मीर में चिनाब पे सबसे ऊंचा पुल बन गया है। मुंबई में अटल सेतु बना है। कोलकाता में जमीन के नीचे मेट्रो बन गई है। मैं उनसे विनम्रता से पूछना चाहता हूं, ये बना कौन रहा है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। क्या ये आईसीयू में है या मार्गदर्शक मंडल में। आपकी सरकार ने पिछले 10 सालों में 150 लाख से ज्यादा करोड़ उधार लिए हैं, जो प्रत्येक भारतीय पर 1.5 लाख का कर्ज है। उन्होंने कहा कि आर्थिक असमानता 100 साल के उच्चतम स्तर पर है। पिछले दशक में औसत वृद्धि 6% से कम है, जबकि यूपीए के दौरान ये 8% थी। निजी निवेश 20 साल के निचले स्तर पर है, जबकि पिछले दशक में विनिर्माण में औसत वृद्धि सिर्फ 3.1% है। जबकि कांग्रेस और यूपीए के दौरान ये 7.85 थी, जो मेक इन इंडिया के बड़े बड़े दावों को धता बताती है। अब जवाब में क्या रहा, वो आपको सुनाते हैं। अच्छे दिन इतने दूर चले गए, शायद उन्होंने नहीं होगा कि 139 साल पुरानी पार्टी तीसरे अटेम्प्ट में 3rd डिजिट टच नहीं कर पाई। कांग्रेस अपने 139 साल के कार्यकाल के न्यूनतम बिंदु के ऊपर है। कांग्रेस के नेतृत्व ने 1 शताब्दी से अधिक के दौर में एक से एक बड़े और महान नेता भी दिए, और कई बार उनका नेतृत्व जनता की नजर में खलनायक भी बना।
मगर उपहास का पात्र यदि बना तो पहली बार अब बना है। मुझे लगता है कांग्रेस के लिए इससे ज्यादा बुरे दिन नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने अच्छे दिन की बात उनको बहुत दूर की कौड़ी नजर आती हो और ये उनके दिल का मलाल हो, वो उभर के आ जाता हो तो स्वाभाविक रूप से कहा जा सकता। अब बात सवाल नंबर 3 की करते हैं। अब इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से सवाल किया, आप जो कुछ भी बनाने का दावा करते हैं वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति का उद्घाटन आपने किया, दिल्ली एयरपोर्ट की छत, अयोध्या में राम मंदिर से पानी टपकता है और अटल सेतु में दरार पैदा हो गई है। गुजरात के मोरबी में पुल गिर गया, बिहार में नए पुलों का गिरना आम बात है। अनगिनत रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि मंत्री रील पीआर में व्यस्त हैं। खड़गे के इन सवालों का जवाब भी बीजेपी प्रवक्ता ने विकसित भारत के रूप में दिया। हम ये बताना चाहते हैं कि भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और जस्ट लास्ट वीक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिएवा ने यह कहा है कि भारत 7% की ग्रोथ रेट के साथ वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगा। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार का डाटा नहीं है, वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं, जहां आपके परम आदरणीय सम्माननीय उद्भट वित्त शास्त्री मनमोहन सिंह जी जॉब कर चुके हैं, वो संस्थान बता रहे हैं। और उसके साथ एक और बात है, भारत 7% पे है विद ए डिस्टेंट टू चाइना का 4.8, यानी 2.25% का अंतर है। तो उसके बाद आपको यदि नजर नहीं आ रहा है कि भारत विकास के किस दौर पे जा रहा है। वहीं खड़गे ने हमला बोलते हुए कहा कि हमारे पास आपके लिए सिर्फ 2 शब्द हैं, मोदानी मेगा घोटाला और सेबी चेयरपर्सन। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या और बाकियों को हजारों करोड़ लूटकर भागने में मदद की गई। इस सवाल का जवाब बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए दिया। उन्होंने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये तो वाकई कांग्रेस के दिल का दर्द ऐसा उभरा होगा कि भाई मोदी जी जब से आए हैं तो खाना बड़ा मुहाल हो गया है उनके लिए। जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है उनके लिए भी खाना बड़ा मुहाल हो गया है। और मैं सिर्फ एक प्रत्यक्ष उदाहरण देना चाहता हूं, जब राजीव गांधी जी कहते थे 1 रुपए में से सिर्फ 15 पैसे पहुंचता है तो ये 85 पैसे खा लिया जाता था। और आप सबको यदि ध्यान न हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, पार्लियामेंट में एग्जैक्ट स्टेटमेंट जानते हैं राजीव गांधी जी का क्या था? जब दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ जाते जाते वो घिसते घिसते 15 पैसे पहुंचता है। इसका मतलब 1 रुपए में 85 पैसे घिसते घिसते हाथ पे पहुंच जाता था। और उस हाथ की छटपटाहट अब समझी जा सकती है कि उनके लिए जैसे चल रहा था पहले कि सब जिसे कहते थे कि एक हो तो समझाइए आके कूपही में हिया भांग पड़ी है, सब मिलके अपना जिसको देखो वही आज मदहोश है, भ्रष्टाचार में रहता था, वो दिन चले गए। इस कारण से उनको समस्या लग रही है। इसके बाद खड़गे ने पूछा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 105 है, जबकि यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इसकी रैंक 134 और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 129 है। गलवान के बाद चीन को क्लीन चिट, चीनी निवेश के लिए रेड कारपेट और हर पड़ोसी देश के साथ संबंध खराब हो रहे हैं। खड़गे के सवाल का जवाब भी सुधांशु त्रिवेदी ने विस्तार में दिया कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, यह हमारी क्रेडिबिलिटी है। हमारी सरकार आने से पहले हमने बहुत साफ कहा, टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। मुंबई में 26/11 का हमला हुआ था नवंबर 2008। ठीक 9 महीने के बाद जुलाई 2009 कांग्रेस की सरकार ने शर्म अल शेख में कांग्रेस के और पाकिस्तान के साथ एक ऐसा शर्मसार एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें लिखा था कि आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। हमने कहा आतंकवाद के साथ शांति वार्ता नहीं होगी। और ये पिछले 10 साल भारत के इतिहास के इकलौते 10 साल हैं जब हमने पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल बाइलेटरल डायलॉग नहीं किया।
और सबसे आखिर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा कि अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध में 46% की वृद्धि हुई है, जबकि एसटी के खिलाफ अपराध में 48% की वृद्धि। एनसीआरबी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 2014 की तुलना में 2022 में एससी एसटी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में 1.7 गुना वृद्धि देखी गई। एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन समुदाय से सरकारी नौकरियों का छिनना, कैजुअल या कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग में 91% की वृद्धि हुई है। इसी के साथ खड़गे ने 2022 में किसानों की आय दुगना करने का वादा भी याद दिलाया। उन्होंने पीएम मोदी की गारंटी को 140 करोड़ भारतीयों के साथ मजाक बताया कि मोदी जी की गारंटी एक मजाक है। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उस कांग्रेस के तथाकथित मजाक का वास्तविक स्वरूप क्या है। मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को कहा जनधन अकाउंट, आज 54 करोड़ से अधिक जनधन अकाउंट है। और उस समय लोग कहते थे, बड़े बड़े आर्थिक विशेषज्ञ कहते थे, पैसा कहां से आएगा इसमें। आज जनधन अकाउंट में 2 लाख करोड़ से अधिक का पैसा है। पूरा करके दिखाया। बताइए मजाक कौन बना रहा है, आप या अपना। मोदी जी ने कहा स्वच्छ भारत 2014 में। आज किसी से यह छुपा हुआ नहीं है कि 2014 से पहले जितनी आसानी से लोग हाथ में कोई भी रैपर या कोई चीज हो छोड़ दिया करते थे, आज मानसिकता और विचार में बदलाव आया है। मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज नवजात शिशुओं के सेक्स रेशियो में भारी सुधार आया है। और राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्य जहां यह सबसे अधिक स्क्यूड था, वहां भी भारी सुधार हुआ। और इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस अपने ही चक्रव्यूह में फंस गई है। कांग्रेस ने वादा करने के बाद भी महिलाओं को 8,500 रुपए नहीं दिए। कांग्रेस जिस प्रकार के अर्बन नक्सल्स के हाथ में चली गई है, यह एक सोचे समझा षड्यंत्र और भारत में अराजकता उत्पन्न करने के एक प्रयास का हिस्सा भी है। मैं पुनः आपको यह बात भी बताना चाहता हूं जो मैं पहले भी कह चुका हूं। इन्होंने कहा था 8,500 खटाखट स्कीम देंगे, यानी 1 लाख रुपए हर परिवार की एक महिला को देंगे। भारत में कितने परिवार हैं? 140 करोड़ की जनसंख्या को 4.5% पर फैमिली है, उससे डिवाइड करिए, 31 के आसपास आता है। यानी लगभग 31 करोड़ परिवार हैं। और आप कह रहे हैं हर परिवार की हर महिला को 1 लाख देंगे। इसका मतलब 31 लाख करोड़ रुपया आप बांटने का प्रॉमिस कर रहे थे। और जाकर बजट में चेक कर लीजिए, पिछले बजट में भारत की जो रेवेन्यू रिसीप्ट है, यानी राजस्व आय है, वो 26,80,000 करोड़, यानी 27 लाख करोड़ भारत की कुल आमदनी नहीं है। और ये 31 लाख करोड़ बांटने का कैसा वादा किए थे? जैसे पॉन्जी स्कीम वाले लोग करते हैं। गरीब और अशिक्षित महिलाओं के हाथ में जाकर उन्होंने वो कागज थमा दिया था और कहा था इस पे अपना नाम लिख दो और 4 जून के बाद आकर ले जाना। और आपने लखनऊ से लेकर बेंगलुरु तक देखा था कि वो लोग कांग्रेस कार्यालय पहुंच गई थी। ये एक सोची समझी षड्यंत्रकारी मानसिकता का प्रभाव भी हो सकता है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने खड़गे के सभी सवालों के जवाब उदाहरण के साथ दिए, लेकिन खड़गे के महंगाई वाले सवाल पर एक शब्द भी नहीं कहा। इससे क्या समझा जाए? हालांकि बीजेपी ने कुछ दिन पहले महंगाई के सवाल पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए जवाब दिया था। शायद इसीलिए इस बार बीजेपी ने इस सवाल पर जवाब देना जरूरी नहीं समझा। वहीं खड़गे का पीएम मोदी से सवाल करना बीजेपी नेताओं को कितना नागवार गुजरा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के तीखे बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कांग्रेस पर झूठ की खेती करने और लोगों में भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने क्या कुछ कहा, अब वो सुनिए आप। अब इनको लगा कि मैंने तो सच, खड़गे जी को सच बात कह दी। युवराज हो गए होंगे नाराज, तो युवराज की नाराजगी के लिए अब दूसरा झूठ बोल रहे हैं खड़गे। नरेंद्र मोदी वो नरेंद्र मोदी है जो कहता है वो करता है। आज
देश के अंदर आर्थिक विकास तेजी से हो रहा। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में स्पेस से लेकर के जमीन पर, रेल से लेकर के सड़क तक, जहां विकास की गति तेज ना हो। इसलिए इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी के 2014 के वादों को गिनाते हुए पूछा कि क्या बीजेपी जो कहती थी वो करती है? क्या आम लोगों को 15 लाख रुपए मिले? बता दें कि पीएम मोदी का तंज यूपी के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी को पसंद नहीं आया, या यूं कहें कि कांग्रेस ने रणनीति के तहत पीएम मोदी के तंज का जवाब उत्तर प्रदेश से दिया, क्योंकि यहां उपचुनाव हैं और बीजेपी किसी भी कीमत पर यहां जीत दर्ज करना चाहती है। मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी जी आपसे कहना चाहता हूं कि झूठों का सिलसिला बंद करिए। कितने झूठ और देश से बोलिएगा आप? कम से कम दीपावली तो बचा लेते, जो पाप पर पुण्य की विजय का त्योहार है, अंधेरे पर रोशनी का त्योहार है, उस दिन तो ना बोलते। अरे छोड़िए, हमने देश आजाद कराने को कहा था, किया, प्रिवी पर्स खत्म किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और आप भूल गए 25 रुपए लीटर पेट्रोल बनाने का 2014 का वादा। हर को 15 लाख मिलेगा वो वायदा, हर किसी को, किसान को दुगनी उसकी पैदावार होगी वो वादा भूल गए आप। आप भूल गए कि आप ही ने तो कहा था अच्छे दिन आएंगे। हमने तो जो कहा हिमाचल में, जो कहा कर्नाटक में, जो कहा तेलंगाना में, पूरा किया है और पूरा करेंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, बड़े दुख के साथ, चूंकि आप बोल गए इसलिए जवाब देना पड़ रहा है। आप ही ने तो कहा था, जब चीन की बात उठाई थी हम लोगों ने पार्लियामेंट में, तो आप ही ने तो कहा था न कोई आया है, न कोई आया है, न कोई आएगा। तो फिर ये वापस कौन चला गया? चीन की सेनाएं कहां से पीछे हटी? क्या ये सच नहीं कि वहां आपको गश्त लगाने का अधिकार नहीं रह गया था? तो कम से कम पहले अपने दामन में झांका कीजिए, फिर उस पार्टी के बारे में बोला कीजिए जो अपने नेताओं के प्राण दे देती है पर वचन पूरा करती है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के प्रहार के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान भी आया। उन्होंने कांग्रेस पर झूठ बोलने और झूठी गारंटी देने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में गारंटी का मॉडल फेल हो गया है, क्योंकि झूठी गारंटियां दे करके किसी तरह से कुर्सी हासिल करना, सत्ता हासिल करना, और इसमें पूरे देश के सामने आज हिमाचल चर्चा का विषय क्यों बना है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो गारंटी का जो मॉडल जिस तरह से कोलैप्स हुआ है, जिस तरह से फेल हुआ है, वो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना। और इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने इस बात का भी जिक्र किया कि यह हकीकत है कि हिमाचल में गारंटियां दी, लेकिन हकीकत यह है कि वहां कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पा रही है, और मुख्यमंत्री को हर महीने ऐलान करना पड़ रहा है कि इतनी तारीख को सैलरी मिलेगी। तो ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की बनी, और उसकी वजह यह है कि जो झूठी गारंटियां दी थी, और ये मॉडल, बिल्कुल गारंटी वाला मॉडल पूरी तरह से पूरे देश भर में फेल हो गया। और कर्नाटक में जिस प्रकार से आपस की लड़ाई है, उधर आरजेडी नेता मनोज झा ने वादों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पीएम को सभी को साथ लेकर चलना चाहिए और इस तरह के सवाल पूछना उन्हें शोभा नहीं देता। जी हमला करते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। सारे राज्य इसी केंद्र का हिस्सा है। चूंकि आपकी सरकार नहीं है तो अब 24 घंटे 7 दिन 12 महीने आप इसी में लगे रहते हैं। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको तो सबको जोड़ के चलना है। अब प्रॉब्लम कहां है? गारंटी से। ये जो गारंटियां है ना, शुक्र है कि कम से कम वो मुफ्त नहीं बोलते हैं। आप तो मुफ्त बोलते हैं, और मुफ्त बहुत डिनाइग्रेटिंग जुबान है। कोई चीज मुफ्त नहीं है, स्टेक है लोगों का।
ये वेलफेयर स्टेट का कमिटमेंट, उसको गारंटी कहते हैं। उसमें से अगर फुलफिल नहीं हो रही तो आप मदद करो ना थोड़ी और। आप क्यों चुप्पी साध लेते हैं? हमने तो ये भी देखा है कि लाखों करोड़ कैसे राइट ऑफ होते हैं बड़े लोगों के, रसूखदार लोगों के। वो वाली गारंटी आपकी बड़ी पुख्ता है, बड़ी पक्की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को पीएम मोदी पर निशाना नहीं साधने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जितना पीएम मोदी पर निशाना साधती है उतना ही मान सम्मान पीएम के लिए लोगों के मन में बढ़ जाता है। खिलाफ वो लोग जितना बोले इतना ही लोगों का प्रधानमंत्री का ऊपर प्यार सम्मान बढ़ जाते हैं। आज पिछली 11 साल और उससे पहले भी प्रधानमंत्री का ऊपर जितना बार उन्होंने हमला किया है इतना बार उनका जो भी बसा कुसा है वो भी खत्म हो गया है। तो इसीलिए मेरा निवेदन होगा विपक्ष को, अगर आप लोगों को कहीं भी सत्ता पे आना है पहले सीख लो कि मोदी को क्रिटिसाइज मत करो, तभी आप। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री पर पलटवार करते हुए पूछा कि अच्छे दिन कहाँ हैं मोदी जी, अमृतकाल कहाँ है। साथ ही कहा कि निष्ठाहीन, प्रतिशोधी और काम ना करने वाले नेताओं को कांग्रेस की सरकारों पर संदेह पैदा करने का कोई अधिकार नहीं। साल 2022 तक सभी के लिए आवास, 100 स्मार्ट सिटी या नोटबंदी के फायदे के बारे में आपने लोगों से जो झूठ बोला था उसका क्या हुआ? No, nothing is there. Karnataka, we are implementing in a greater way. Anybody can check. We are implementing our promises. That is a clear, real model of Congress promises. In Karnataka, whatever we promised, we are implementing. Anybody can examine it. गलत बात है प्राइम मिनिस्टर का. Basically, the government of India is not delivering what they have promised. Government of India has they delivered about the employment. What they promised about the employment, 2 crore job per year. How much they delivered? They didn't deliver anything. Then they are blaming us for not delivering. पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में सरकार चलाना अब कांग्रेस के बस के बाहर है। देश के अलग अलग राज्य में झूठे वादों के दम पर सत्ता हासिल करने की कांग्रेस की कला की कलई खुल गई है। कांग्रेस की ओर से बगैर बजट के प्रावधान की बड़ी बड़ी घोषणाओं की आदत की पोल तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ही खोल रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान खड़गे जी ने कांग्रेस की पोल खोलकर रख दी और आईना दिखाने का काम भी किया है कि कैसे बगैर बजट के प्रावधान के बड़े बड़े वायदे और बड़ी बड़ी घोषणाएं चुनावों से पहले मुफ्त की योजना चलाने के लिए की और उनके ही 3 राज्यों में तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में सांसद मीसा भारती ने प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए उन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जनता से लंबे लंबे वादे किए। मीसा भारती ने पीएम मोदी पर बिहार में चीनी मिल खोले जाने के वादे को पूरा न करने पर भी तंज कसा। देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक ही काम है कि विपक्ष जब सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछे तो उसका जवाब नहीं देना, उस पर बहानाबाजी करना। अभी हम लोग जब प्रश्न पूछते हैं कुछ भी लेकर के जनता से जुड़े हुए मुद्दों को, तो उनको लगता है कि सत्ता पक्ष के लोग क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को जो जनता जो उन्होंने वादे किए, विगत 2 टर्म उनको दिया और ये तीसरा टर्म उनका शुरू हुआ है, तो जो 2 टर्म में उन्होंने जो वादा किया था देश की जनता के साथ, और खास तौर पे मैं बिहार से हूँ तो। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।